दज्जाल, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? फितना, धोखा और ईमान के तारीख की सबसे बड़ी आजमाइश। सदियों से इस पुरस्कार शख्सियत का जिक्र होता आया है, लेकिन आज हम सिर्फ तारीख नहीं दोहराएंगे, बल्कि इस कदीम पेशिनगोई को आज के जदीद दौर के आईने में देखेंगे। जरा सोचें, क्या हो अगर वो तमाम बातें जो सदियों पहले बताई गईं आज हमारी टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी आंखों के सामने हकीकत का रूप धार रही हों? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अकीदे और हमारी इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया के ताल्लुक को समझने पर मजबूर करता है। अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि रिवायात में आखिर दज्जाल को बयान कैसे किया गया है। कौन है ये, इसका मकसद क्या है और उसकी निशानियां क्या हैं? तो देखें, दज्जाल महज कोई आम शख्स नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसका मकसद लोगों को इस हद तक गुमराह करना है कि वो पहले इसे नबी माने और फिर आखिरकार खुदा। ये फरेब की, धोखे की इंतहा होगी। ये सिर्फ कोई जिस्मानी पहचान नहीं, बल्कि ऐसी ताकतों का मुजाहरा है जो किसी को भी हैरान और गुमराह करने के लिए काफी होंगी। और दिलचस्प बात यह है कि आज के दौर में इन्हीं निशानियों की तशरीह जदीद टेक्नोलॉजी की रोशनी में की जा रही है। और अब हम आते हैं इस तज्जिए के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, यानी कदीम पेशिनगोई और आज की जदीद टेक्नोलॉजी के बीच हैरान कर देने वाली मुमासिलतें। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छुपा है? यहाँ एक चौंका देने वाला मुआजना है। दज्जाल की एक आंख, क्या ये आज के सब कुछ देखने वाले ग्लोबल सर्वेलेंस सिस्टम की तरफ इशारा हो सकता है? हमारे स्मार्टफोन्स, सीसीटीवी कैमरे, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर एक ऐसी डिजिटल आंख नहीं बनाते जो हर लम्हा हम पर नजर रखे हुए है। फिर बात करते हैं वसाइल पर कंट्रोल की। पेशिनगोई है कि दज्जाल बारिश और फसलों पर काबू रखेगा। आज हमारे पास क्लाउड सीडिंग जैसी टेक्नोलॉजी है जिससे मौसम पर असरअंदाज हुआ जा सकता है। और ज़रा माशी पाबंदियों के बारे में सोचें, कैसे आलमी ताकतें कौमों को इनाम देती हैं या सज़ा देती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे दज्जाल अपने मानने वालों को नवाजेगा और मुखालिफिन से वसाइल छीन लेगा। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार होगा हकीकत को तोड़ना मरोड़ना। वो झूठ को सच और सच को झूठ बना के पेश करेगा। अब जरा आज की दुनिया को देखें। डीप फेक्स, फेक न्यूज और मीडिया की हेरा फेरी के इस दौर में हकीकत और फरेब के दरमियान फर्क करना हमारे लिए पहले ही कितना मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये सारे धोखे और फितने बेमकसद नहीं हैं। इस्लामी रिवायात के मुताबिक इन सब का एक ही मकसद है, इंसानियत को 4 बड़ी आजमाइशों से गुजारना। मुफ्ती मैंग इस फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से बयान करते हैं कि ये 4 आजमाइशें असल में ईमान, दौलत, इल्म और ताकत की गिर्द घूमती हैं, यानी इंसानी वजूद के 4 बुनियादी स्टून। अगर हम गौर करें तो ये चारों फितने आज हमारी दुनिया में भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। मजहब से दूरी, दौलत की होश, मीडिया के जरिए सच्चाई पर हमला और ताकत के लिए उसूलों की कुर्बानी। ऐसा लगता है जैसे हम हर रोज अनजाने में इस बड़ी आजमाइश की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस सबसे बड़े फितने के सामने एक इंसान खुद को कैसे बचा सकता है? खुशकिस्मती से इस्लामी रिवायात इस धोखे से हिफाजत के लिए हमें वाज़ेह रहनुमाई भी देती है। ये 5 इक़दामात ईमान की ढाल की तरह हैं। सूरतुल काफ की तिलावत जो रूहानी रोशनी है, मखसूस दुआएं जो तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है, मुक़द्दस शहरों में पनाह, ईमानी बसीरत से धोखे को पहचानना और आखिर में अगर कुछ ना हो सके तो फितने से जिस्मानी तौर पर दूर हो जाना। ये महज रसूमात नहीं बल्कि बका के लिए रूहानी और अमली हिकमत अमली है। तो इन तमाम बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। क्या ये मुमकिन है कि हम पहले ही एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे धोखे का दौर कहा जा सकता है? ये एक बहुत गहरा नुक्ता है। इस नज़रिए के मुताबिक आज दुनिया में सच और झूठ का फ़र्क मिट जाना और फितनों का आम हो जाना, ये सब असल में दज्जाल की आमद के लिए मैदान हमवार कर रहा है। मकसद ये है कि लोगों का ईमान इतना कमज़ोर हो जाए कि जब वो हतमी धोखाबाज आए तो उसे कबूल करना आसान लगे। और आखिर में ये पूरा तज्जिया हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके खड़ा करता है। जब मस्नूई ज़हानत और डीप फेक्स हकीकत की बिल्कुल हूबहू नकल बना सकते हैं तो हम सच को कैसे पहचानेंगे? ये सवाल सिर्फ एक कदीम पेशिनगोई का नहीं है, बल्कि हमारे आज और हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी हकीकत है।